नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स चैनल पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हमेशा की तरह आपको नियत समय 7 मिनट के अंदर लेकर के आए हैं कुछ सिखाने का तरीका। आज हमारा टाइटल है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ, जिसको कि आप इस समय देख रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा है। यही जिज्ञासा जब आगे बढ़ती चली गई तो लोगों ने पृथ्वी पर रहते हुए इसके अंदर के बारे में जानने का विचार किया। इंसान ने जब पृथ्वी के अंदर जानने का प्रयास किया तो पृथ्वी की गहराइयों तक उतरते उतरते इंसान को जो बातें पता चली वो ये पता चली कि पृथ्वी का जो केंद्र है, जो आपको यहाँ पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये लगभग 6500 किलोमीटर जहां हम खड़े हैं वहां से भीतर है। लेकिन आपके दिमाग में एक बड़ी जिज्ञासा ये बनेगी कि सर, क्या ये संभव है कि आदमी जमीन पर रहते रहते इतनी सारी जानकारी एकत्रित कर ले? तो बेटा, ये इतना आसान तो नहीं है। फिर आपके मन में सवाल बनेगा, क्या सर इतनी गहराई तक हमने ड्रिल कर लिया था? हमने कैसे पता लगा लिया कि धरती की गहराई ऐसी है? और तो और लोगों को ये तक पता है कि जहां हम बैठे हैं वहां पर क्रस्ट है, उस क्रस्ट के बीच में मेंटल है, क्रस्ट के जस्ट बाद मेंटल है जो लिक्विड है, और कोर है जो सॉलिड है। ये सब बातें लोगों ने पता कैसे लगा ली सर? तो सर, इसको पता लगाने के लिए दो तरीके अपनाए गए थे। क्या तरीके अपनाए गए थे बच्चों? दो तरीके थे। एक था डायरेक्ट मेथड और एक था इनडायरेक्ट मेथड, कि जमीन के बारे में पता कैसे लगाएं। पता लगाने का जो सबसे पहला डायरेक्ट मेथड था ना, उसमें क्या किया गया कि जो चट्टानें हम जमीन से खोद के बाहर निकालते हैं उनका एनालिसिस किया गया कि यार ये कैसे बनी होंगी। ऐसे ही इनडायरेक्टली ये देखा कि जब कभी ज्वालामुखी फटता है तो उस ज्वालामुखी के फटने से कैसा लावा बाहर आता है। जो लावा बाहर आता है ना, असल में वो जब जमीन में होता है ना तो वो मैग्मा होता है, जब बाहर आता है तो लावा होता है। उसके कंपोनेंट्स को पढ़ा गया कि इसमें क्या है। लोगों ने जानकारी एकत्रित करी। एकत्रित करते करते दो तरह की चीजें पता चली। एक तो ये कि चट्टानों को देखो और लावा को देखो, ये तो था डायरेक्ट मेथड। लोगों ने कहा इनडायरेक्टली कैसे पता करोगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है? तो लोगों ने कहा कि भाई देखिए, पृथ्वी जो है ना, और ये खगोल विज्ञानी होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, उनने कहा कि भाई देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। संरचना है तो ये सौर मंडल का सदस्य रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें कि सौर मंडल के जो उल्का पिंड धरती पे आके गिरते हैं उनके बारे में भी जान लें। तो साथियों, कई बार उल्का पिंडों का अध्ययन किया गया। इवन ऐसा भी देखा गया कि जमीन में जाने पर, जैसे सर्दी में हमें जो जमीन से निकला पानी होता है ये गर्म क्यों लगता है, इसके बारे में देखा गया। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कभी मैग्नेट को धरती पर सीधी अवस्था में लौटाते हैं, लटकाते हैं, तो ये अपने पोल निर्धारित कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी भी कहीं एक मैग्नेट की तरह है। सर्दियों में जमीन की अंदर गहराइयों से निकलने वाला पानी गर्म है, इसका मतलब अंदर कुछ तो गर्म है, और कुछ गर्म है इसका मतलब धरती की आंतरिक जो सतह है वो गर्म है। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस एकत्रित किए गए, और जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन बनाना वो था भूकंप। यानी कि जब आया आपकी भूकंप, तो भूकंप में दो तरह की किरणें आई, दो तरह की वेव्स आई। दो तरह की वेव्स कौन सी आई? एक आई सरफेस वेव, एक आई बॉडी वेव। इन बॉडी वेव और सरफेस वेव को ध्यान से देखा गया तो एस वेव और पी वेव, सेकेंडरी वेव और प्राइमरी वेव्स, इनको अध्ययन करके मालूम किया गया तो पता चला कि धरती जैसी ऊपर से दिखती है ना, रियल में ऐसी नहीं है। तो कैसी है? तो पता ये चला कि पृथ्वी की गहराइयों में बहुत सारे राज छिपे हैं, और उन बहुत सारे राज में सबसे बड़ी बात तो ये पता चली कि जहां हम रहते हैं वो सॉलिड है, जहां हम रहते हैं वो लिथोस्फीयर है, लेकिन इसके नीचे लावा है जिसके ऊपर प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं, यानी एस्थेनोस्फीयर है। तो ऐसे करके लोगों को जानकारी जो पता लगी, उनमें से सबसे पहली जानकारी ये थी कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो दो धातुओं से मिलके बना हुआ है। किस किस से? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। लेकिन याद रखिएगा, सिलिकॉन को हम अधातु कंसीडर करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई सवाल आपसे पूछ ले तो आपको देना है कि धरती की जो क्रस्ट है उस पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। धातु पूछा जाए तब तो एल्यूमिनियम, अधातु पूछा जाए या एलिमेंट पूछा जाए तो सिलिकॉन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो ऑक्सीजन।
इस तरह से हम आंसर करते हुए निकले। जब हम मेंटल में पहुंचे तो हमें कौन मिला पता है? सीमा मिली। सीमा बोले तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिला। ठीक है बेटा, तो अर्थ की क्रस्ट तो हमको किससे मिलकर के बनी? सियाल से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। मेंटल में गए तो सीमा मिली, यानी सिलिका और मैग्नीशियम मिला। और जब बेटा हम और गहराइयों के बारे में जानकारी प्राप्त किए तो यहां पर निकिल और आयरन मिला, यानी कि निफे मिला। इस प्रकार से धरती की आंतरिक संरचना में 3 पदार्थों की उपस्थिति का ज्ञान हुआ। कौन कौन सा? सियाल, सीमा, सीमा बोले तो सिग्मा है ना, सी और एम जी है ना बेटा, और तीसरा कौन हो गया? निफे हो गया। ये साधारण सी बात है जिसके बारे में हमें जानकारी लगी। लेकिन आपको पता है जिन जिन वैज्ञानिकों ने ये चीजें खोजी उन्होंने इसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया और उन्होंने देखा क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब एक दूसरे से डिसकंटिन्यूटी के माध्यम से जुड़े हैं। इनमें पहली कॉनरोड, दूसरी मोहो, तीसरी रैपिटी, चौथी गुटेनबर्ग और पांचवी लेहमैन थी। वह हमने इसकी एक ट्रिक निकाल के आपको दे दी। और ट्रिक क्या है? कान, मुंह, कमर, पेटी, गुटेन और लेग्स। आप इन डिसकंटिन्यूटीज को याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए आज की ट्रिक हो गई। कान, मुंह, कमर, पेटी, गुटेन और लेग्स, कॉनरेड, मोहो और रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। आप इसे प्राप्त करके याद कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप मेरे साथ में फाउंडेशन करना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस डिटेल में पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पर जाकर के गोल एसएससी सेलेक्ट करके अंकित 10 रेफरल कोड लगा के अंकित 10 के माध्यम से आप 10% डिस्काउंट फीस के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7 मिनट्स ट्रिक्स। थैंक यू सो मच।